हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ शानदार सेशन। मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र में मैंने क्या किया है, आपके लिए 5 मिनट के लिए वीडियो बनाया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी आपकी जो भी एक्सरसाइज है, उन्हें उस एक्सरसाइज के जो भी पढ़ेंगे अपन, उनकी फॉर्मूले जितने भी आए थे उसमें, उस फॉर्मूलों को मैंने क्या किया, एक साथ रिवाइज मैं आपको करवा दूंगा। और जैसे आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको 5 मिनट के लिए देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे और चीजें क्या हो जाएगी आपके लिए बहुत ही आसान। चलो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। देखो, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में अपन ने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी। यानी ए और बी क्या होती है, आपकी दो संख्याएं होती है। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। फिर पढ़ा था अपन ने एल्गोरिथम पर में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। फिर देखो चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रश्न आता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद चेक करने के लिए आप चेक करोगे कि सबसे पहले चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, आपकी होल नंबर्स में होती है। होल नंबर्स में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या होती है आपकी 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है प्लस के इंफिनिटी तक। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो व्यंजक है आपका, जो व्यंजक है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो के इक्वल हो जाता है तो आपकी वह बहुपद निरय के इक्वेशन में बदल जाता है। तो व्यंजक जीरो नहीं होना चाहिए। फिर देखो, फिर अपन ने पढ़ा था बहुपद बहुपद क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। के लिए जांच करते हैं अपन, शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। क्या होता है शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। फिर शून्यांकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न आता है आपके, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, और गुणा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। फिर अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था रैखिक युग्म समीकरण, टू वेरिएबल वाली। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए तीन कंडीशन पढ़ी थी अपन। पहली कंडीशन समीकरण युग्म प्रतिच्छेद या अद्वितीय हल, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, जब क्या करेंगे, ये आपस में ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c, यानी दोनों क्या करेंगे, आपस में काटेंगे। और आपके हल कैसे मिलेंगे, संगत हल। देखो, कोई भी हल मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तब भी संगत होगा, और अनेक हल मिलेंगे तब भी सॉल्यूशन होगा, यानी संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे आपको। फिर देखो, समीकरण युग्म समांतर होंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होंगे, यानी कि समांतर है। लाइनें कैसे चल रही है आपकी, एकदम समांतर, तो कहीं भी नहीं काटेगी, पैरेलल रहेगी। तो नॉट सॉल्यूशन, देयर आर नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलेगा आपको। संपाती के लिए देखो आप, कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी कि क्या होगा कि आपकी जो लाइन है, इस लाइन पे क्या चल रही है आपकी, एक और लाइन चल रही है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे मिलेंगे, अनेक, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहेंगे, अनेक हल मिलेंगे। और कैसे हुए, कंसिस्टेंट संगत हल मिलेंगे। और एक द्विघात बहुपद बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये भी आपको देगा वो क्वेश्चन में, ये भी देगा, आपको पुट करना है यहाँ वैल्यू, और आपका बहुपद पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो, हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार सेशन। इसमें मैंने बोला था कि मैं आपके लिए 2 मिनट या 3 मिनट के लिए गायत्री मंत्र लेके आऊंगा, और मैं इसी प्रकार गायत्री मंत्र में आपके लिए लाया हूं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिक्स में कुछ फॉर्मूले जो अपन ने इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ आपके लिए लिख दिए ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करते रहे और जैसे आप वीडियो को देखेंगे रोज तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न था सांख्यिकी में अपन माध्य निकाल देते। माध्य तो पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट मेथड से माध्य का फॉर्मूला था x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होती है आप ही बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ आई क्या होती है बारंबारताओं का योग सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ये होता है। और एक्स आई क्या होता है आपका वर्ग माप होता है। फिर अगला है ये प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला आप लगा देना। पग विचलन के लिए स्टेप डेविएशन वाली विधि से अगर निकालना हो तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई जहां इंटू h यू आई क्या है आपकी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या मानते हैं अपन यहाँ पे ए कल्पित मान एज्यूम वैल्यू मानते हैं। इसी प्रकार देखो कल्पित माध्य से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये क्या है कल्पित माध्य जहाँ पे डी आई क्या होता है अपना एक्स आई में से माइनस करेंगे a को ये हो जाएगा। फिर बहुलक के लिए मोड के लिए होता है z इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये मोड के लिए बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है। अगला पढ़ा था मैंने माध्यिका के लिए m बराबर l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ क्या होती है आपकी संचयी बारंबारता। h क्या होता है आपका वर्ग अंतराल। क्लास साइज होती है आपकी। और यहाँ पे n क्या होता है n होता है आपका सिग्मा एफ आई। n क्या होता है आपका सिग्मा एफ आई। अब देखो अगर आपको कुछ डाटा दिए गए हों और डायरेक्ट आपसे m माध्यिका मीडियन के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे n। आप n को देखो भी डाटा कितने सम संख्या में या इवन नंबर में। अगर n का मान सम संख्या में तो मीडियन क्या हो जाएगा m बराबर n बाई टू प्लस n प्लस वन बाई टू अपॉन में 2 ये हो जाएगा आपका मीडियन। फिर अगर n बराबर विषम ओड नंबर्स में हो तो मीडियन क्या हो जाएगी माध्यिका m बराबर n प्लस वन बाई टू व पद हो जाएगा। एक और फॉर्मूला था एक फॉर्मूला 3m 3 माध्यिका बराबर 2x बार 2 माध्य प्लस z ये फॉर्मूला होता है। इस पे आधारित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस z 3m बराबर 2x बार प्लस z। तो मैंने ये पूरी एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको ये रिवाइज कर दिया। आप इनको बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँगा और जैसे क्लास स्टार्ट होती है उसके आगे मैं इनको लगा दूंगा तो आप देख लीजिए करो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई ताकि ये चीज़ें अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचे उनको भी लाभ मिले। थैंक यू। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरे तो क्या टूटे शमशीरे तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। तो आइए मैदान को फतेह करने के लिए आप जुड़िए टारगेट पॉइंट कोचिंग क्लासेस और इसी के साथ अपने मैदान को अपनी मंजिल को पाने के लिए हम शुरुआत करते हैं नए सेशन की। ओके हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे भाई 5 क्वेश्चन तक। 5 का क्वेश्चन देखो आप अगला
क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री 8.4। देखो इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आगे बढ़ते हैं अपन। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये होता है इक्वल टू 2 सेक ए अपने को लाना है। तो ये प्रश्न है, ये क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। तो इसमें देखो अपन ने इस एक्सरसाइज में एक ही चीज देखिए कि अपने को क्या करना है, सबको साइन कोस में बदलना है। सबको क्या करना है, आपको साइन कोस में बदलना है और आगे बढ़ना है। देखो क्या करोगे आप, LHS को ले लो, LHS। तो देखो ये वाला कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर देखो इधर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। तो देखो ये तो पहले से ही साइन कोस में बदला हुआ है, तो अपन इनको चेंज नहीं करेंगे। तो देखो आगे क्या है, एलसीएम ले लो 1 प्लस साइन ए। ये खुद बोल रहा है कि क्या करो मेरा एलसीएम लो, तो क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए ले लो, 1 प्लस साइन ए एलसीएम आ गया और एक ये भी आएगा कोस ए भी आ गया। अब देखो 1 प्लस साइन ए का भाग लगाओ इसमें, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा क्या कोस ए। तो कोस ए इंटू कोस ए, तो कोस ए इंटू कोस ए प्लस इधर देखो 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। तो इसका इसमें भाग लगाओ, तो कोस ए से कोस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए बचा। तो ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस प्रकार अपन एलसीएम ले लेते। फिर देखो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे कितने हो गए 2 हो गए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अपोन में देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए, फिर क्या है कोस ए हो गया। अब देखो आप अब क्या करेंगे आगे, देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला आपको इसमें यहाँ पे नोट करना है। देखो रखो ऊपर ये वाला जैसे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसको बोलो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस फिर b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a कितना है 1, b कितना है आपका साइन, 2 को 1 से करेंगे 2 और a से करेंगे तो साइन a हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया। नीचे वाला ऐसे रख दो 1 प्लस साइन a, फिर क्या आएगा कोस a, यहाँ तक हो जाएगा। अपन ने फॉर्मूला खोल दिया। अब देखो आगे, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस इसको क्या लिखोगे आप कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, फिर प्लस 1 एक और है, प्लस क्या बचा 2 साइन ए बचा, 2 साइन ए बटे में क्या रह गया आपकी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर क्या रह गया कोस ए रह गया, ठीक है। तो देखो ऊपर कितने, ऊपर क्या होगा 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए बटे में देखो बटे वाले को ऐसे कैसे रख दो आप साइन ए कोस ए। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 बाहर ले लो, तो 2 को बाहर लिया था क्या बचा 1 प्लस इधर भी 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा साइन ए बच गया। क्या बच गया आपके यहाँ पे साइन ए, और नीचे वाला ऐसे कैसे रख दो साइन ए फिर इंटू कोस ए। देखो ये कट गए सेम है पर नीचे, तो देखो ऊपर 2 मल्टीप्लाई क्या बचा 1 अपॉन कोस ए, तो देखो 2 को क्या लिखोगे 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए होता है। तो ये क्या हो गया आपका LHS लेके चले थे अपन और क्या आ गया RHS आ गया।
इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। देखो भाई कुछ नहीं है, आपको साइन कोस में बदलना रहता है। एलएचएस को लिया, अब ये पहले से ही साइन कोस में, तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया, देखो कोस ए से गुणा होगा कोस स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला इधर गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे वाला ऐसे चल रहा है। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो अपन इस सूत्र से खोल दिया अपन ने। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, एक प्लस एक, तो कितने हो गए, ये रख दिया अपन ने। 1 और 1 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, नीचे वाला सेम बन गया, कट गया ही। अब देखो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए बचा, 1 बटे कोस ए क्या होता है आपका, सेक ए। तो अपना आंसर आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते भाई। अगला प्रश्न देखिए आप। देखो अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ये हो जाएगा। ठीक है साहब, देखो ये दे रखा है आपको 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए लेके आना। तो वही अपना, वही क्या पैटर्न है भाई, एलएचएस को लो आरएचएस ले आओ। तो फ्रॉम एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। फिर क्या करते थे अपन, देखो अगर साइन कोस के अलावा आ रहा है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसको क्या करेंगे अपन, सबको साइन कोस में बदल देंगे। तो बदलो आप इसको, 1 प्लस सेक ए क्या होता है आप जानते हो, सेक ए किस में बदलता है, 1 अपॉन कोस ए में। ठीक है, तो रख दो 1 अपॉन कोस ए में बटे 1 अपॉन कोस ए, ये बदल दिया आपने। फिर देखो अब क्या करोगे आप, ऊपर प्लस में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम, कोस ए एलसीएम आ जाएगा। कोस ए को 1 से, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, कोस ए को 1 से करेंगे तो कोस ए प्लस 1 को 1 से करके प्लस का प्लस 1 को 1 से किया 1। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे क्या है आपका 1 अपॉन कोस ए, नीचे वाला ऐसे कैसे। अब देखो आगे देखो भाई, देखो कोस ए प्लस 1 क्या रहा ऊपर, कोस ए प्लस का 1 बटे में क्या है आपका कोस ए अपॉन में कोस ए। अब देखो ये क्या है, जैसे अपन इसको भाग में ना डिवाइड कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होने, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आएगा। तो कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो देखो कोस ए से कोस ए कट गया, ऊपर क्या बचा आपका कोस ए प्लस का 1 और नीचे क्या है 1। क्या लाना था आपको, ये लाना था भाई, क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो देखो कोस ए प्लस 1 तो आ गया आपका, कोस ए प्लस 1 तो आ गया, लेकिन लाना क्या है आपको, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, यानी नीचे क्या आना चाहिए, 1 माइनस कोस ए आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप ऐसा करो, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया आपने, ऊपर नीचे क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे देखो नीचे क्या रह गया, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए।
तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, देखो मैंने लिखवाया था आपको एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोस उधर जाएगा तो माइनस के कोस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या रखोगे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो अपने को लाना भी क्या था, यही लाना है। तो अपने को देखना है, आपको इस प्रकार चेंज करते हुए चलना है कि अपने को लाना क्या है, आरएचएस में लाना क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या किया आपने, सबको साइन कोस में बदल दिया, फिर क्या लिया एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तक पहुंच। इसको क्या करोगे आप उल्टा कर दोगे, कोस से कोस गए। अब देखो आप यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए 1 माइनस कोस ए, तो आप क्या करोगे ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और नीचे वाला ए से ले। तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा LHS बराबर किया गया RHS। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न देखो, देखो फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, दे रखा है आपको कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कोस ए प्लस के साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। देखो ये है, देखो कोट ए, तो देखो क्या करते थे अपन, सबको साइन कोस में बदलो। अब देखो आप LHS को ले लो, LHS क्या है आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हो गया अपन ने LHS ले लिया। अब LHS में देखो ये लिया, और इससे क्या लाना है आपको, ये कोसेक और कोट। आप मुझको ये बताओ कि कोसेक ए कब आएगा, कोसेक ए कब आएगा और कोट ए कब आएगा। देखो कोट ए कब बनेगा, जब मैं कोस में साइन का भाग लगा देता हूं। देखो कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए होता है, और कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, यानी बटे में क्या आना चाहिए साइन ए आना चाहिए। तो क्या करोगे आप, कोस से ऊपर तो आ रहा है लेकिन नीचे क्या है साइन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे साइन का भाग लगाएंगे। तो क्या करो आप यहाँ पे देखो हंस व हर में, हंस व हर में साइन ए का भाग लगाने, साइन ए का भाग देने पर, ठीक है भाई, डिवाइड बाय साइन ए इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे साइन ए से, तो डिवाइड कर दो, कोस ए में भाग लगाओ कोस ए बटे साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटे साइन ए, सभी में साइन का भाग लो प्लस 1 अपॉन साइन ए। देखो सभी टर्म्स में अपन ने क्या किया साइन का भाग लगा दिया, साइन से डिवाइड
कर दिया। इधर देखो कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, सभी में लगाना है साइन का वर्ग, साइन ए, ये हो गया। अब देखो कोस ए बटे साइन ए क्या बन गया आपका, कोट ए बन गया, माइनस साइन से साइन कट गया यानी कि 1 बार कटाई 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया आपका, कोसेक ए, क्या बन गया, कोसेक ए बन गया, अपॉन में देखो फिर कोस बटे साइन क्या हो गया, कोट ए हो गया, प्लस ये 1 बार कट गया 1 हो गया, फिर माइनस ये क्या हो गया, कोसेक ए हो गया। अब इनको इस प्रकार लिख लो भाई, कोट ए, ये प्लस का है तो पास में लिख लो कोसेक ए और माइनस 1 बटे में देखो कोट ए फिर माइनस कोसेक ए प्लस का 1। क्या ये कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा, देखो इसमें ऊपर प्लस का आ रहा है कोसेक, नीचे माइनस का, और ये माइनस का आ रहा है ये प्लस का, ये काटना नहीं है, तुम काट दो, कट नहीं रहा भाई, बिल्कुल अलग अलग है। तो देखो अब क्या करेंगे आगे, देखो भाई मैं क्या करूंगा भाई, ये माइनस जो 1 आ रहा है, इस माइनस 1 को, 1 की वैल्यू क्या होती है, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। ये जो -1 आ रहा है आपका, इस -1 को क्या लिखूंगा मैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया आपको कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो हम इस 1 को देखो कोट ए कोसेक ए की फॉर्म में लिख देंगे, देखो कोट ए और कोसेक की फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, -1 के स्थान पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये रख दिया बटे में, देखो ऐसे ये लिख दो कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1 को क्या लिखोगे वापिस आप, 1 को क्या लिखोगे, चलो 1 को ऐसे रहने दो, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो आप देखो भाई कोट ए, इसमें देखो अब आगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो इसमें देखो अब मैं यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या करेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये फॉर्मूला लगा दिया, बटे में क्या है अपना, ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 हो जाएगा। फिर आगे देखो, अब देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर देखो इधर कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों कॉमन आ रहे, यहां से मैं बाहर ले लूंगा तो कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर ले लिया आपने, कॉमन आ रहा है तो ये बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा, इसको बाहर ले लिया तो 1, फिर देखो माइनस क्या बचेगा इधर, कोसेक ए माइनस कोट ए, या फिर ऐसे लिख लो, देखो भाई कोट ए माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये बच गया भाई, प्लस वाला तो बाहर ले लिया तो क्या बचा, माइनस वाला, और बटे में क्या चल रहा है आपका, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, ठीक है भाई, ये चल रहा है आपका। अब देखो आगे यहाँ पे बचेगा ना भाई, सॉरी देखो भाई कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा, इसको तो बाहर ले लिया आपने ये, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, तो इसको बाहर लिया तो क्या बचा, केवल ये वाला, ठीक है। अब देखो आगे कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए
ठीक है, ये रहा बाहर। और यहाँ पे देखो ये 1, इस माइनस को अंदर गुणा करो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, ये तो ये माइनस से गुणा करो, माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कोट ए, और नीचे भी क्या है आपका, देखो कोट ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, देखो भाई 1, ठीक, इसके जैसा बनाओ इसको, तो ये 1 वाला 1 रख दिया। फिर देखो माइनस का कोसेक है तो इसमें भी माइनस कोसेक आ रहा है, माइनस कोसेक ए, और प्लस का कोट है, इधर भी प्लस का कोट आ रहा है, प्लस कोट ए। देखो ये कट गई ऊपर नीचे से, तो क्या बच गया आपका, ओनली ये बच गया आपका कोट ए प्लस कोसेक ए, और अपने को यही लाना था, इसलिए मैंने क्या किया, आगे पीछे हो रही थी सेम इसके जैसा बना दिया, सेम करके फिर कट गया, और ये आपका LHS बराबर क्या आ गया, RHS आंसर। इस प्रकार आप इनको सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन है भाई, और कुछ भी नहीं, साइन कोस में बदलना है, ठीक है, नोट कर लो आप इसको। देखो कैसे किया, क्या किया अपन ने, यहाँ पे देखो कोसेक ए कोट ए लाना है, और कोसेक ए क्या होता है 1/sin, कोट ए क्या होता है कोस बटे साइन, तो कोस तो आ रहा है लेकिन बटे में साइन नहीं आ रहा, तो अपन ने क्या कर दिया, सबके हंस व हर में साइन ए का भाग दे दिया, डिवाइड बाय साइन ए इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कर दिया साइन का भाग लगा दिया यहाँ पे। फिर ये बना, इनको पास पास लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को भी और 1 को, ये जो 1 आ रहा है इस ऊपर वाले 1 को क्या करेंगे, कोट ए कोसेक ए के रूप में रख दो, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ a² माइनस b² बन रहा है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, देखो ये कॉमन आ गया सेम, तो इसको बाहर ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे इसको बाहर ले क्या बचा 1 माइनस, इधर क्या बचेगा, इसको बाहर ले लेना आपने, तो 1 बचा माइनस, और ये वाला रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको माइनस को, ये माइनस के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो माइनस अंदर गुणा किया तो ये बन गया, ऊपर नीचे सेम हो गया, कट गए, और लाना क्या था आपको ये वाला, तो LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS। आसानी से सोल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस करना आप इनकी, और क्वेश्चन को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप जब रजिस्टर में सोल्व किया हो तब अच्छे से आपकी इन पे पकड़ बनेगी, क्योंकि आप अगर ऐसे देखोगे ऊपर ऊपर तो बिल्कुल भूल जाओगे भाई एग्जाम टाइम। इसलिए क्या है, अभी समय आप क्या करो, रफ रजिस्टर में इनको प्रत्येक सवाल को अपने हाथ से निकाला करो, तब जाके आपकी मैथ्स में पकड़ अच्छी बनेगी। नोट कर लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्या लाना है आपको, सेक ए प्लस टेन ए लाना। वेरी वेरी IMP है, क्वेश्चन बहुत सी बार पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको कैसे करें, देखो आप इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक कोस में भी है आपके एग्जाम्पल में 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इसमें रूट लगा हुआ है भाई। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते थे अपन, परिमीकरण करते, तो परिमीकरण कर दो आप, ये वाला देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं अपन, ये जो नीचे वाला होता है इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका विपरीत साइन माइनस आ रहा है तो किससे करेंगे, प्लस से, तो कर दो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए,
देखो मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्या कुछ वो आ गया, यानी ये वापस कट जाएंगे एक तो वापस ये आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो ये हो गया। फिर आगे देखो, अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया ना भाई मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर हो गया। फिर बटे में देखो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। तो देखो, अब देखो भाई इस पे स्क्वायर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, इस पे स्क्वायर लग रहा है, इसको एक बार ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया सामने। फिर देखो आगे, अब देखो ये स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये टोपी कट जाएगी, इस स्क्वायर निकालेंगे टोपी कट जाएगी, तो बाहर क्या है ऊपर 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया। फिर देखो नीचे, नीचे क्या है, नीचे बन गया आपका ये वाला, इसका थोड़ी ना बाहर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये। अब देखो एक सूत्र होता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तुम्हें क्या निकालना है ये वाली, तो देखो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तुम्हें चाहिए कोस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, तो इसको क्या लिख सकते हो आप कोस ए, क्या लिखोगे भाई कोस ए, रख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसको क्या लिखोगे कोस ए, कोस ए रख दिया। अब क्या करोगे, इसका ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है, तो सभी पदों में कोस ए का भाग लगाओ, इसका डिवाइड करो 1 अपॉन कोस ए, अलग अलग कर लो, प्लस साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा सेक ए, साइन बटे कोस क्या होता है टेन ए, तो क्या हो गया आपका, देखो इसको LHS को लेके चले और RHS साइड, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये वाला और ये वाला प्रश्न, ये HW है, आपको इसको करके आना है आप। ठीक है, ऐसे कैसे ही करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस से कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, करके आना, इसको नोट करो आप इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर, नोट कर लीजिए आप। और भाई क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो। भाई देखो मैं क्या है, यूट्यूब पे आपको बहुत सी क्लासें मिल जाए, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, आपको क्या है जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो 1 या 2 प्रश्न करवा, और मैं आपके लिए फ्री में निःशुल्क बिल्कुल आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, हर एक्सरसाइज। तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में पहुँचाएं और उनको भी इस क्लास का लाभ मिले भाई। ठीक है ना, तो भाई क्या है एकदम निःशुल्क है, सभी पूरा जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर करवाऊंगा मैं, और सभी बच्चों तक ये पहुँचनी चाहिए, यानी कि इंडिया के सभी बच्चों, तो हर गरीब बच्चों को ये क्लास मिलना जरूरी है। मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे, यानी जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, भाई पैसों की वजह से कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं,